कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बना लेते हैं, टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं और यही ऑर्गन आपस में मिलकर एक पूरा का पूरा बॉडी बना लेते हैं, एक पूरा का पूरा सिस्टम बना लेते हैं। प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि प्लांट्स में कितने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। हम पिछले वीडियो में ये भी जान चुके हैं कि प्लांट्स में 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। स्क्रीन पर आप उनके नाम देख लीजिए। और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्लांट के जो सेल्स हैं ये कितने प्रकार के टिश्यूज बनाते हैं। देखिए, प्लांट के टिश्यूज को जनरली 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हुए होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल होता है ना, ठीक वैसे ही ये मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार का जो टिश्यू है वो होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी फर्दर 2 भागों में बढ़ जाता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है ना, ये पौधे के हमेशा उस भाग में होती है जहां पर पौधा ग्रो करता है, जिन जिन भागों में पौधा ग्रो करने की संभावना होती है। और जब पौधा ग्रो हो जाता है तो ये एक दूसरे टाइप के सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है। मतलब जैसे स्टेम सेल होता है, जहां जरूरत होती है शरीर को वहां ये माइग्रेट होकर उस पर्टिकुलर टिश्यू के सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक वैसा ही ये मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, जिससे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। ये कहां कहां होता है? पौधे के बिल्कुल एपाइकल सरफेस पे, जहां पर पौधा ऊपर और नीचे की तरफ ग्रो करता है, रूट्स में और शूट्स में, और पौधे के गर्थ में जहां पर मोटाई पे वो बढ़ सकता है, या फिर पौधे के तने से जो ब्रांच निकलती है, जहां से पत्तियां वगैरह निकलती हैं, वहां पर भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, इतना जानना काफी है। अब आते हैं इस परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो टिश्यूज होते हैं, इनके जो सेल हैं वो परमानेंट हैं, एक ही शेप में रहेंगे, एक ही जैसे रहेंगे। मेरिस्टेम की तरह ऐसा नहीं है कि आगे चल के दूसरे सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो जो पहला परमानेंट टिश्यू है प्लांट में वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। ये तीनों जो सेल्स हैं अपने ही टाइप के आइडेंटिकल सेल से मिलकर एक टिश्यू बना लेती हैं। पहली टाइप की जो सेल्स है, जो टिश्यू बनाती है, वो है पैरेन्काइमा सेल। ये बनाती है पैरेन्काइमा टिश्यू, जो कि एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बता रखा है कि पैरेन्काइमा सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट में। इसी में ही फोटोसिंथेसिस होता है, यही वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखा रहता है। ये जो परमानेंट टिश्यू वो कहां कहां पाया जाता है? जैसे पत्तियों में, पत्तियों के डर्मिस लेयर के नीचे, एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो टिश्यू है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, वहां ये पाया जाता है। यही पैरेन्काइमा सेल जिसमें क्लोरोफिल भरा रहता है, वो ऐसे स्पेशलाइज फंक्शन करने के कारण इसका नाम हो जाता है क्लोरेन्काइमा सेल। और ये कहां कहां पाई जाती है? प्लांट्स में वो हर एक जगह जहां पर फूड स्टोर रहता है, जैसे किसी तने के बिल्कुल अंदरूनी भाग में, ग्राउंड टिश्यू में, ये पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ टिश्यूज ऐसे भी होते हैं, जैसे कमल के फूल में, जो कि तालाब में होता है। यही पैरेन्काइमा सेल कमल में एरेन्काइमा सेल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके बीच में कुछ गैप बने रहते हैं इस टिश्यू में, पैरेन्काइमा टिश्यू में, जो कि कमल के अंदर पाई जाती है, जिसके वजह से वो फ्लोट कर पाता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू हो गया। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में दूसरा नंबर आता है कोलेनकाइमा टिश्यू की, जो कि कोलेनकाइमा सेल से बनी हुई होती है। ये कहां कहां पर होता है? प्लांट्स में, पेड़ पौधों में, वो हर जगह जहां पर थोड़ी सी स्टिफनेस की आवश्यकता होती है, जहां पर थोड़े थिक सेल वॉल की जरूरत होती है, जैसे पत्तियों का जो डंठल होता है, पत्तियों के बीच में जो एक पतली सी लाइन होती है, वो हो गया। या फिर तने में भी जो नए नए कोपल निकलते हैं पौधों में से, जिनको थोड़ी सी स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, वहां पर ये कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होती है, जो कि कोलेनकाइमा सेल से बनी हुई होती है। और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो कि स्क्लेरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बता रखा है कि स्क्लेरेन्काइमा सेल एक प्रकार की डेड सेल होती है, और ये एवोल्यूट हुई होती है, या कहिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है कोलेनकाइमा सेल का। और ये कहां कहां होती है? जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधों के ऊपर जो छाल होती है, जिसे बार्क कहते हैं, जो समय समय पर गिरती रहती है, वो ये स्क्लेरेन्काइमा सेल होती है। नारियल का जो खोल है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल से, जो हार्ड चीज है वो सब इन्हीं डेड स्क्लेरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती है। चाहे वो कोई भी कठोर सा बीज क्यों ना हो, वो स्क्लेरेन्काइमा सेल से, यानी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनी हुई होती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू काफी है ये जानने के लिए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू किन किन चीजों से बने हुए होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आते हैं थोड़ा एक छोटा सा ओवरव्यू लेने के लिए कि ये जो परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट में पाए जाते हैं, उसका जो दूसरा स्वरूप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो काम क्या करता है। इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, सेपरेट वीडियो बनाकर इसको ढंग से समझेंगे, लेकिन अभी आप एक ओवरव्यू लीजिए। देखिए, किसी भी प्लांट में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम, इसका काम क्या होता है पहले ये जान लो। आप किसी पौधे को पानी देते हो, उसके जड़ में, जड़ से पानी वो अब्सॉर्ब
ऑब्जॉर्व होकर पत्तियों में जाता है, उसके तने में जाता है, अगर वो फल है, अगर वो फलदार वृक्ष है तो फलों में जाता है, अगर वो फूल वाला है तो फूलों में जाएगा। ये पानी पेड़ के अंदर से जाता कैसे है? ये पानी पौधे के अंदर ऑब्जॉर्व होकर अलग अलग भागों में कैसे पहुंचता है? इसी जाइलम के वजह से। जाइलम एक पाइप नुमा संरचना है, जैसे ह्यूमंस में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक वैसे ही, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक वैसा ही जाइलम होता है। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों होता है? क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक टाइप के सेल से मिलकर ये टिश्यू बनी हुई होती है। तो जाइलम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और दूसरे टाइप का जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है पौधों के अंदर, वो है फ्लोएम। ये भी एक से ज्यादा सिंपल परमानेंट टिश्यू वाले सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी भोजन, जो भी फूड बनता है ना पेड़ पौधों के अंदर, वो इस पतली पतली पाइप नुमा संरचना जो कि पूरे पेड़ पौधों में फैली हुई होती है, वहां से ये पूरे पेड़ भर में ये भोजन पहुंचाता है। ये फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी पूरे पेड़ पौधों में फैलाएगा और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी भोजन बनेगा पत्तियों के अंदर, वो डायरेक्ट इस फ्लोएम के थ्रू पेड़ पौधों के जड़ में, तने में, फूल में, फल में, हर जगह पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, फ्लोएम और जाइलम को ढंग से समझ लेंगे सेपरेट वीडियो में। आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।